हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के जो भी हमारा पेपर 2 है उसके एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में, जो कि क्लास 6 का है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हड़प्पा या आरंभिक नगर। हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको पता है, क्लास 12 में अगर आप आर्ट्स से पढ़े हो तो आपको पता होगी। बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी, यानी हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छी थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लगभग 4700 ईयर्स हो ये बसी थी। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। इसको 2 हिस्से में बांटा गया है, दुर्ग और निचला हिस्सा, जिसको निचला शहर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ भी यहाँ पे मिला है हमको, जो ईंट और प्लास्टर से मिलके बना है। सीढ़ियाँ भी इसके अंदर पाई गई हैं, चारों ओर कमरे थे और पानी कुएं से लाया जाता था वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मतलब आपको तो पता होगा डिटेलिंग है इसमें, सब चीज़ें आपने काफ़ी पढ़ रखा होगा। दूसरी चीज़ बात करें, हड़प्पा के अंदर कालीमंगम और कुछ लोथल, ये कुछ साइट्स हमें पुरास्थल मिले हैं इधर। ठीक है, से हमको अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड का मतलब है कि ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वो लोग यज्ञ करते होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, भंडार गृह भी हमको मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नाले, भवन, सड़कें हैं। नगर की बात करें तो देखो 1 या 2 मंजिल बनते थे, घर के आंगन होते थे, स्नानागार, एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी और कुएं भी बनाए जाते थे। नाले की बात करें तो योजनाबद्ध तरीका था। पूरे 12th क्लास के एक पूरा डिटेलिंग चैप्टर है, इसके टॉपिक है पूरा। उसके अंदर ग्रिड नामक पद्धति से पूरी क्या था, यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाती थी। लिपिक की बात करें तो देखो, लिपिक का मतलब होता है 2 मोहरों पर लिखते हैं। ठीक है, उसको लिपिक बोलते हैं। शिल्पकारी का मतलब होता है शिल्पकारी, यानी शिल्पकारी और ट्रेड, जो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोना चांदी, मोहर, पत्थर की आयतकार, लाल सोल, या फिर हम बात करें मिट्टी के बारे में, सॉइल के बर्तन भी हमको देखने को मिलेंगे। फेयांस की बात करें, जो एक तरह का पत्थर था, वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। विशेष कला की बात करें तो यहाँ पे पत्थर को तराशना, मनके का मतलब है मोती को चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी भी की जाती थी। आगे हम बात करें कच्चा माल की बात करें तो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता था, जैसे कपास और कपड़ा बनाना। परंतु तांबा, लोहा, चांदी, सोना हमको कहाँ से मिलता था, राजस्थान से मंगाया जाता था। ठीक है, तांबा हमें राजस्थान से मंगाया जाता था, प्लस ओमान से भी मंगाया जाता था, और सोना हमको कर्नाटक से मंगाया जाता था। यानी हड़प्पा वासी लोग सोना कर्नाटका से मंगाते थे। उसके बाद क्या है, ओमान के साथ साथ जहाँ भी हम बात करते हैं धातु के बारे में, जो कि टीन से बनती थी, अफ़गानिस्तान से, ईरान से मंगवाया जाता था। क्या हमारा धातु टीन जिसको बोला गया है। पत्थर की बात करें तो गुजरात, अफ़गानिस्तान और ईरान से हमें हड़प्पा वासी पत्थर मंगवाते थे। आगे बात करें भोजन के बारे में तो जौ, गेहूँ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों कि ये लोग उगाते थे सब चीज़ें। खेती का प्रमाण हमको दिखता है, पहले चीज़ की देखो हमको वृषभ दिखाई गई। वृषभ का मतलब है कि वैसे एक खिलौना दिखाया गया मिट्टी का, उस खिलौने से हमने अनुमान लगाया पुरातात्विदों ने कि देखो जैसे बैल होती है ना, बैल खेती करने में यूज़ होती है, तो वृषभ का मतलब बैल ही होता है। तो वो खिलौना है तो उससे खेती की जाती होगी, मतलब बैल से खेती की जाती है। उसकी छोटा रूप खिलौने के आकार में दिखाया गया है। हल रेखा का मतलब है कि देखो हल का मतलब वही जो हम बैल के पास लगाते हैं, तो उसके रेखा के हमको जो भी लाइंस मिलती हैं, ठीक है, ज़मीन पर। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे बहुवृद्ध यानी मल्टी क्रॉप सिस्टम उगाया जाता होगा। ठीक है, सिंचाई हमको देखने को मिलती है। उसके बाद तालाब हमको देखने को मिलते हैं कि भाई फसल उग गई तो क्या करेंगे, उनको पानी देना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए सिंचाई के लिए तालाब देखने को मिलेगा। गाय, बकरी, भेड़ और भैंस वगैरह भी वहाँ के लोग ये जानवर पालते थे। आगे बात करें तो धौलावीरा इम्पॉर्टेंट है, कच्छ के पास है धौलावीरा, यानी गुजरात के अंदर। खारीद वेद के अंदर है में धौलावीरा शहर बस गया था। उपजाऊ मिट्टी थी, यहाँ पर 3 पार्ट में बटा हुआ था। बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी हमको देखने को मिल रहे थे इधर। उसके बाद लोथल के बारे में, ये सब कुछ मैंने एनसीईआरटी से लिखा है पूरा, तो एनसीईआरटी में डिटेल है पूरा। ठीक है, क्लास 6 में भी। लोथल के बारे में तो लोथल की बात करें तो ये साबरमती की एक उपनदी पर बसा था। यहाँ कीमती पत्थर, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल ज़्यादा था, और शंख, धातु और के सेंटर्स यानी केंद्र थे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ भंडार गृह भी थे। यहाँ पर मोहरे,
और मोहर दी और गीली मिट्टी पर दबाने से जो भी एक बनती थी मोहर वगैरह, वहाँ पे इसकी छाप बनाई जाती थी। और यहाँ पर मनके भी बनाए जाते थे, कहाँ पर, लोथल के अंदर। ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला है आपका। जब भी हम बात करते हैं कि अंत कैसे हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो यहाँ पे है कि देखो इस टाइम लगभग ऐसे कुछ बदलाव आए होंगे। ठीक है, जिस वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। बदलाव कौन कौन से थे, जैसे कि आपका बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या फिर जो इंडस वैली यानी सिंधु घाटी थी उसने अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, या फिर शासकों को ख़त्म कर दिया गया। कैसे भाई, आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्य बस गए पूरे भारत में। तो ये सब चीज़ें बता रखी हैं। और वैसे भी कोई एक स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है कि अच्छा एक रीज़न है, ये एक कारण है, इस वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम परमानेंट। पूर्व या दक्षिण में बस गए लोग। ठीक है, यानी हड़प्पा वासी पूर्व या साउथ या पूर्व में चले गए, ईस्ट में चले गए। जब भी हम बात करें लास्ट चीज़ के बारे में, तो इसके बाद इस स्थान पर लगभग 1400 बाद नगरों का विकास हुआ। ठीक है, आप उसके बारे में चैप्टर 5 और 8 में पढ़ोगे। ठीक है, तो होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ इसके पूरे CTET के पूरे फ्री नोट्स चैप्टर वाइज मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीख कर सिखाते रहो, आप सर्च करिएगा तो आपको खुद दिख जाएगा टेलीग्राम चैनल मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।